और इस बीच में बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि सर्दी के तीखे तेवर अब देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में शीतलहर ने अब लोगों को ठिठुरा दिया है। जी हां, शीतलहर के चलते कई जिलों में तापमान लुढ़का हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित भी नजर आ रहा है। राजस्थान में शीतलहर लगातार पड़ रही है। तस्वीरें देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह की जो दिनचर्या है वो लोगों की खराब हो चुकी है, क्योंकि सुबह ठंड के मौसम में कोई उठना नहीं चाहता है। लोग चाहते हैं कि जब धूप खिल जाए, जब थोड़ा सा तापमान और आगे की तरफ बढ़ जाए तो तब उठा जाए। लेकिन सर्दी के तीखे तेवर अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दिसंबर महीना है और अब तापमान बढ़ता हुआ नजर भी आएगा, तापमान गिरता हुआ नजर आएगा। जो राजस्थान में लगातार तापमान की गिरावट देखी जा रही है। शीतलहर के चलते कई जिलों में तापमान लुढ़का हुआ नजर आ रहा है। लोग सुबह चाय की दुकानों पर आपको नजर आते हैं, चाय पीकर उनको थोड़ी गर्मी महसूस हो। कई लोग अलाव का सहारा लेकर भी नजर आते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता भरतपुर से दीपक पुरी जुड़े हुए हैं और साथ ही हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया जुड़े हुए। सबसे पहले मैं दीपक आपके पास आती हूँ। भरतपुर का क्या हाल है, कितना टेम्परेचर है वहां का? देखिए श्रुति, भरतपुर के टेम्परेचर की बात की जाए तो करीब 4 से 5 टेम्परेचर की जो डिग्री है उसमें गिरावट आई है और लगातार जो हाड़ कपाने वाली सर्दी है वो अब पड़ने लगी, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यानी कि जो लोग सुबह काम करने के लिए निकलते हैं वो अब घर से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ठंड जो है वो अत्यधिक बढ़ गई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा भी है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक ऊंचाई पर हूँ और शहर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से शहर जो है पूरा धुंधला हुआ नजर आएगा। आप देखिए किस तरह से जो है ये धुंधला हुआ शहर नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरे की जो चादर है वो अभी भी शहर में छाई हुई है। यानी कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है इस तरह की तस्वीरें, लेकिन शहर में भी इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ठंड का जो प्रभाव है वो कितना यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें है वो बयां करती हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर ठंड से बचे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं होगा। सड़कें जो है वो सुनसान नजर आएंगी। लोग जो है वो अभी अपने घरों से नहीं निकले। उसका कारण यह है कि लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है और ठंड के चलते लोग जो है वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि सूर्यदेव निकलेंगे, उसके बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी और जो ठंड है वो कम होगी। उसके बाद अपने काम का जो दिनचर्या है वो शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो श्रुति वो हो रही है, वो जैसे गाँव से जो दूध लेकर के दूध बेचने वाले आते हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं वो सुबह उनको 7 बजे वहाँ पहुँचना होता है जहाँ से वो काम पर जाते हैं। उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सुबह जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं, काम के लिए लेट हो जाते हैं और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो ठंड है वो लगातार 2 दिन से बढ़ी है। 2 दिन पहले इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नहीं थी, क्योंकि ठंड बहुत कम थी। दिन में भी कड़ाके की जो धूप है दिसंबर का महीना भी आ गया। 2 दिन से लगातार इस तरह दिसंबर और जनवरी में तो ठंड पड़ने लगती है। क्या दीपक पिछली साल से ज्यादा इस बार ठंड है भरतपुर में? देखिए पिछली बार के मुताबिक इस बार जो ठंड है वो बहुत कम है और इसको लेकर के किसान जो है वो चिंतित हैं, क्योंकि जैसे ठंड कम पड़ेगी तो गेहूं और जो सरसों की फसल है उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो सही तरह से पक नहीं पाएगी। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि जब ठंड पड़ेगी तो गेहूं और सरसों की फसल अच्छी होगी। लेकिन अब इस तरह यहाँ देखने को मिल रहा है कि दिसंबर का महीना लगातार ढलता जा रहा है, लेकिन ठंड जो है वो अपना जो असर है वो पूरी तरह से नहीं दिखा रही है। ये 2 दिनों में लगातार जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। यानी कि ठंड जो है वो किसानों के लिए तो बेहतर है, लेकिन आम जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मैं दीपक आपके पास लौटूंगी। हनुमानगढ़ की तरफ रुख करते हुए राजू रामगढ़िया भी जुड़े हुए हैं। राजू, हनुमानगढ़ के क्या हालात है, क्या टेम्परेचर है वहां का? हाँ, राजू हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। रेवाशंकर जालौर से जुड़े हुए हैं। रेवाशंकर, जालौर के क्या हालात है, क्या टेम्परेचर है वहां का अभी? रेवाशंकर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? दीपक के पास फिर से चलती हूँ। दीपक, क्या बारिश की भी संभावना जताई जा रही है इस ठंड के बीच में?
देखिए बिल्कुल सुरती, मौसम विभाग ने चेतावनी तो दी है कि मौसम जो है वो इस तरह का रहेगा कि बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश जो है वो हो सकती है, जिसे मावट कहा जाता है। और ये बारिश जो है वो फसल के लिए इतनी फायदेमंद रहती है कि किसान इस बारिश का इंतजार करता है। और किसान का कहना है कि ये बारिश जो है वो किसानों के लिए एक तरह से सोना बरसाती है, यानी कि उनकी फसल जो है वो इस बारिश से कई गुना बढ़ जाती है, जिससे उन्हें बहुत फायदा पहुंचता है। और मौसम अभी ऐसा है कि बादल जो है वो छाए हुए हैं, हल्की हवाएं जो है वो भी चल रही हैं, तो हवाएं बता रही हैं कि बारिश हो सकती है और इससे लगातार जो ठंड है वो बढ़ सकती है। 2 दिन पहले भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि बारिश के जो अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं, कई इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन 2 दिन तक बारिश नहीं, लेकिन आज अनुमान लगाया जा रहा है कि कई इलाकों में जो हल्की बारिश है वो हो सकती है, जिससे लगातार जो ठंड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन कोहरा इतना है, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा कोहरा है और वहाँ पर जो आवागमन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। करीब डिस्टेंस इतना है कि 10 मीटर की दूरी पर भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। कल इतना कोहरा था कि कई जगह दुर्घटनाएं घटी, जहाँ कई लोगों की मौत हुई और कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। कल इतना कोहरा था कि 5 मीटर के डिस्टेंस पर भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। इस तरह की जो तस्वीर है वो ग्रामीण इलाकों से निकल कर दीपक, शासन प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या गाड़ियों को कुछ संदेश दिए गए हैं या वाहन चालकों को, और रैन बसेरों के हालात क्या हैं? क्या वहां पर जो भी इंतजाम है वो बिल्कुल चाक चौबंद है? दीपक, देखिए शासन प्रशासन की तरफ से इस बार की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से विफल नजर आ रही हैं। कोई भी व्यवस्थाएं अभी इस तरह की से नहीं की गई हैं कि एक आम आदमी सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से अपनी रात जो है वो गुजार सके। रैन बसेरा हो चाहे अन्य कोई जगह हो, इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं अभी नहीं की गई हैं, क्योंकि जो शासन प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर के इस तरह की जो व्यवस्था है वो करता है। लेकिन उनका कहना है कि इस बार चुनाव में व्यस्तता रही और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं की गई। इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। रैन बसेरों के हालात बताए जाएं तो इस तरह के हालात है कि वहाँ सही तरह से बैठने की और सोने की व्यवस्थाएं नहीं है। अब आम आदमी वहाँ जाकर के किस तरह से रात गुजारेगा, इस तरह की जो व्यवस्था है वो देखने को, ना ही अलाव जो है वो कहीं जलाए जा रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जाती थी कि नगर निगम जगह जगह लकड़ी के ढेर लगा करके जो है पहुंचाता था और वहाँ पर लोग जो है वो अलाव लगा करके सर्दी से बचते थे। लेकिन इस बार कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, यानी कि साफ तौर पर सरकार जब जो चुनाव हुए और उसके बाद सरकार अव्यवस्थित हुई, तो अब प्रशासन भी पूरी तरह से अव्यवस्थित है। प्रशासन भी इंतजार कर रहा है कि नई सरकार जो निर्देश देगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन इनसे जो परेशानी है वो आम जनजीवन को परेशानी हो रही है, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो गरीब आदमी है वो खुद से जो है सर्दी से बचाव, इसका मतलब दीपक ये कि सरकार शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं वो विफल हैं, इसका मतलब कि रोड पर ही लोग सोने के लिए मजबूर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।